एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका के स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, हमें बताएं। उन्होंने जवाब दिया, देखिए, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको 1 तोले सोने खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पे होता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारा मकसद है क्या। हमारा मकसद सोना तलाशना है। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों सारी कमियां दिख जाएंगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल लेते हैं। इसीलिए अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। एक बार रॉबर्ट फुल्टन ने अपने स्टीम बोट, जो कि उन्होंने खुद बनाया था और जिन्हें स्टीम बोट का आविष्कारक भी माना जाता है, हडसन नदी के किनारे उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी नहीं चलेगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह बोट कभी नहीं चलेगी, वही फौरन चिल्लाने लगे और बोट कहे, अब ये बोट कभी नहीं रुकेगी। यह भी एक नज़रिया है। एक बार एक शख्स ने पानी पर चलने वाला कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। वह एक शिकारी था और वह कुत्ता जो पानी पे चलता था उसे दिखाने के लिए उसने अपने एक दोस्त को आमंत्रित किया। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्त को यह अजीब चीज़ दिखाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उस बतख को लाने के लिए हुक्म दिया। कुत्ता उन बतखों को लेने के लिए पानी पे दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। जब वह सारी बतखें लेके घर लौट रहे थे, उस समय उसने अपने दोस्त से पूछा, मित्र, क्या तुमने कुत्ते में कोई खास बात देखी? दोस्त ने फौरन जवाब दिया, हाँ यार, मैंने उसमें एक खास बात तो देखी है। वो बोला, क्या? तो उसने कहा, देखो मित्र, बुरा मत मानना, पर तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता है। इस तरह के लोग हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं, और ऐसे शख्सियत वाले लोग, इनके लक्षण क्या क्या हैं जरा उन्हें जानते हैं। जब भी ये चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वो हमेशा नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वो ये सोच के नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायतें करते ही गुजर जाता है। हमेशा बत्ती बुझा के ऐसे लोग देखते हैं कि अंधेरा कितना हुआ है। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं।